भारत डीजल और पेट्रोल यानी कच्चे तेल का उत्पादन 17% करता है ना। मतलब हम दुनिया के ऐसे देश है, भारत एक ऐसा देश है जो कच्चे तेल यानी डीजल पेट्रोल का उत्पादन केवल 17% ही करता है। अब मशीनें लगा करके बढ़ाना चाहिए डीजल पेट्रोल का उत्पादन भारत में, लेकिन सरकारों की सोच क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। जी नहीं, सोच ये है कि अगर भारत मशीनें लगा करके डीजल पेट्रोल का उत्पादन करता है तो भारत के लोगों को सस्ते में डीजल पेट्रोल पड़ेगा, और सस्ते में डीजल पेट्रोल पड़ना नहीं चाहिए। ये भारत के सरकारों का उसूल है, ये नियम है, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में भारत की जनता को ऊपर उठने नहीं देना चाहते, ऐसा भारत की नेतागिरी कहती है। मैं नहीं दादा, मैं नहीं बाबा, मैं तो सड़क छाप गरीब मजदूर आदमी हूँ। तो भारत की सरकारें चाहती है कि मशीनें लगा करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करके मशीनों को नहीं लगाना चाहिए, ताकि भारत के लोग जितने ज़्यादा भुक्कड़ है उससे ज़्यादा भिखारी होकर के जीना चाहिए। इसलिए केवल 17% ही हम कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। हमारे देश की नेतागिरी, लीडर मोदी हो या फोदी हो या कोई टकला हो अमित शाह जैसे, वो नहीं चाहता है कि भारत की जनता को सस्ते दामों में मिले। उसके लिए क्या करते हैं, या तो हम इराक से खरीदते हैं या फिर सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं। अब जब हम तेल खरीदते हैं तो 71 डॉलर में एक बैरल खरीदते हैं। 71 डॉलर, ध्यान रखिएगा। इसमें अब ये जो डॉलर है, तो ये $1 की भारत में क्या कीमत है, 68 रुपये लगभग $1। भारत का 68 रुपया तो अमेरिका का $1, और उसका भाड़ा लगभग ₹1.5, यानी सऊदी अरब से या इराक से जब हम तेल खरीदते हैं तो ₹1.5 ट्रांसपोर्टेशन एक बैरल पे पड़ता है। तो इसकी कीमत हो गई ₹72.5 प्रति बैरल हमको बंदरगाह पे मिलता है। क्या? डीजल पेट्रोल ₹72.5 में। अब एक बैरल यानी 68 रुपये इंटू 72.5, तो 4930 रुपये का लगभग 5000 के आसपास में हमको एक बैरल पड़ता है। काय का? कच्चे तेल का, डीजल हो या पेट्रोल हो। अब एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है, यानी डीजल या पेट्रोल। तो 4930 डिवाइडेड बाय 159 यानी 31 रुपीज प्रति लीटर हमको डीजल या पेट्रोल कहाँ पे पड़ता है? बंदरगाह पे। सपोज मुंबई में आता है या और कहीं कलकत्ता में उतरता होगा, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं मालूम है। या फिर मोदी के गुजरात में उतरता होगा, द्वारकापुरी में। तो मेरे को तो नहीं मालूम है कि वो कहाँ पे उतरता है। तो ये डीजल पेट्रोल की कीमत पड़ती है 31 रुपया प्रति लीटर, और हम खरीदते कितने में? 110 रुपये लीटर। क्यों? क्योंकि भारत की सरकारें चाहती ही नहीं कि भारत के लोगों को सस्ते में मिले। पहली चीज तो हम उत्पादन करना नहीं चाहते मशीनें लगा करके। क्यों? कि भैया तेल निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भगवान भरोसे रहने वाले लोग। भगवान ने बोला कि यहाँ से तेल निकलेगा तो निकालो, नहीं तो पता चलता है द्वारकापुरी कहाँ है, पानी के अंदर, वो भी साला कहाँ पे है? गुजरात में। अब हम भारत के लोग तो साला गोबर खाने वाले लोग हैं। काहे को झगड़ा करेंगे सरकार से, काहे को चार चप्पल उतार करके नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे टकले तड़ी पर को गला पकड़ करके मारेंगे चार कान के नीचे? मार सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम तो भगवान भरोसे बैठे हैं। भगवान देगा तो हम खाएंगे, अल्लाह देता है कमाने तो को घंटा
अल्लाह देता है खाने को, तो घंटा काहे को जरूरत है कमाने को। अब जब 31 रुपये प्रति लीटर हमको वहाँ पे पड़ता है, तो बाकी का टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिला करके 110 रुपये, यानी 31 रुपये कहा और 110 रुपये कहा, मतलब हम 4 गुना टैक्स ही भरे जा रहे हैं। 4 गुना क्या कर रहे हैं हम, टैक्स भरे जा रहे हैं। क्यों? भगवान भरोसे गू गोबर खाने वाले लोग, घंटा हमको क्या मालूम कि डीजल कितने में आता है, क्योंकि हमको हमारे देश में ये सच्चाई है, अमेरिका का राष्ट्रपति फलाना, रूस का राष्ट्रपति फलाना, इजराइल में लड़ाई हो रही है वो फलाना, लेकिन भारत के अंदर, भारत के लोगों के बीच में क्या तकलीफ है, वो कोई घंटा हमारे देश का मीडिया पढ़ाता है हमको? नहीं पढ़ाता। क्यों? भोसड़ी के भारत के लोग ही ऐसे गू खाने वाले, अपनी माँ के साथ सोने वाले, तो उनको काहे को पता चलना चाहिए कि काहे को इतना 31 रुपये का डीजल पेट्रोल है और 110 रुपये में झक मार के खरीदते। तो अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु, जय भीम, जय श्री राम सब लोगों को। गू गोबर खाने वाले लोग हम, 31 रुपये जो हमको तेल मिलना चाहिए वो हम 110 रुपये लीटर खरीदते हैं। और अगर वो 10,000 रुपये लीटर भी हो जाए या 50,000 रुपये लीटर भी अगर डीजल पेट्रोल हो जाए, तब भी हम वोट किसको देंगे? मोदी जी को, क्योंकि मोदी कौन है? हिंदू धर्म का रखवाला। अब नरेंद्र मोदी को भी नहीं मालूम है कि हिंदू का मतलब क्या होता है, लेकिन वो इतना जरूर जानता है, अगर बैंक हो तो प्राइवेट बैंक काम करना चाहिए, सरकारी बैंक होने ही नहीं चाहिए। अगर स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल चलना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं चलना चाहिए। तो धन्य है और हम उस देश में रहते हैं कि जहाँ पर 31 रुपये का तेल पड़ता है और हम 150 रुपये खरीदते। तो धन्य इस धरती को भी सलाम, और ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं।